जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 22 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा, 23 नंबर। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत मैंने आप सभी मित्रों को टोटल मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया। जितने चैप्टर है उसको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाया है। जिस भी चैप्टर में, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है दोस्तों ज़रूर देखिए। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी चैप्टर से इधर से देख पाएंगे। और दोस्तों आप सभी मित्र जो इसके पहले प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पवन सीरीज के वश लिस्ट प्रश्न कराए हैं, मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत भी आप फटाक से सब कुछ जितना मैंने बताया सब देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का प्रैक्टिस है दोस्तों आपके लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। ध्यान से पहला प्रश्न देखिएगा। आपसे कहता है एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है। आपसे आगे कहता है इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया। एक आयत बनाया गया है। आपसे जानना चाहता है आगे और कह रहा यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। ध्यान से देखिएगा, एक वर्गाकार आयत का क्षेत्रफल दिया, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया, वर्ग से एक आयत बनाया गया। तो हमें आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर देखिए तो चौड़ाई चाहिए, लिखेंगे दिया है एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल कहा ना, तो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आयत की लंबाई आपको दे रखा है। लंबाई को यदि हम एल मान लें तो एल वाला कितना होता है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इसको यदि बी मान लें तो बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आयताकार जो तार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो देखिएगा जो वर्गाकार तार है तो इससे हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं। वर्गाकार तार की भुजा हमें चाहिए, तो वर्गाकार तार की भुजा कैसे निकालेंगे? जब वर्गाकार तार का क्षेत्रफल आपको दिया है कि नहीं, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार तार के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और ये कितना देखा, 144, क्षेत्रफल कितना 144 भुजा
स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ से भुजा बराबर यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 144, यानी कि भुजा इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर आ गया। प्लस माइनस आएगा पर भुजा है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब देखिए जब आयत से आयत बनाना, वर्ग से आयत बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के जो परिमाप होंगे वो बराबर होंगे। ये तो कह रहा है जो वर्ग है इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया, तो जो वर्ग है मान लेते हैं ये हमारा वर्ग है, ये हमारा एक क्या है, वर्ग है, और इस वर्ग को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। तो जब मोड़ेंगे आयत बनाएंगे तो यही तो होगी इसकी ये जो परिमाप ही तो होगा, तो इन दोनों का जो परिमाप होगा वो आपस में बराबर होगा। किसका लिखोगे, प्रश्नानुसार क्या आयत, या ऐसा लिख सकते हो, वर्गाकार तार का परिमाप इक्वल टू आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आप जानते हैं भैया जो वर्ग होता है वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, कितना 4 इंटू भुजा, और जो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इससे तो परिचित है कि नहीं। इसके बाद इधर देखिएगा, तो इसके बाद यहाँ देखिएगा तो 4 गुणे भुजा ऐसे ही रहा। अच्छा भुजा दे रखा ना, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। भुजा कितनी आई 12, 4 गुणे 12 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एल कितना आपका 16 और प्लस बी हो गया। तो 12 चौक 48 बराबर 2 गुणे 16 करोगे तो 32 हो जाएगा, तो 32 और प्लस 2b हो गया। 32 को उठा के इधर लाओ तो 48 माइनस 32 इक्वल टू 2b, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 का 1, 16 बराबर 2b, दैट इज b इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो गुणे में कहा जाता है बटे में, 16/2, 2 एकम 2, 2 अठी 16, तो कितना b बराबर 8 सेंटीमीटर आया। b का कितना 8 सेंटीमीटर है। तो आता है फाइनल आंसर, अतः आयत की चौड़ाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया सा ब्रैकेट में बंद कर लेना, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे आप पूछें सर यहाँ क्यों भी लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माना जैसे मैंने लिखा वैसे भी कर सकते हैं, माना आयत की चौड़ाई बराबर b, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे मैंने पहले लिखा वैसे, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, अच्छे से नोट करिए, ठीक है। लास्ट में 8 सेंटीमीटर भैया लिखा है, ध्यान से नोट करिएगा। हो जाए बताना भाई। अगला देखिएगा, सेकंड आपसे कह रहा है एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो आयत की हमें क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात करना। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, अगला भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। दोस्तों यदि हमारी कही भी बात आपको अच्छे समझ में आ रही तो वीडियो को दोस्तों आप अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है
एक कक्षा में 3x² प्लस 5x माइनस 9 बालक 9 है भाई, बालक एवं आपसे कह रहा है x² प्लस का 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ती हैं कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, हल कीजिए। नहीं भी लिखा होगा तब तो हल करना ही है, जाहे भाई। देखिएगा हल आपसे कह रहा है एक क्लास में इतने बालक हैं, इतनी बालिकाएं हैं। तो आपसे जानना चाहता है, पढ़ती हैं कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक। क्या कह रहा है, बालकों की जो संख्या है बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, देखिए पहले दिया है, लिखिए फिर समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है, क्या दिया है, कक्षा में बालकों की संख्या, कक्षा में बालकों की संख्या, कक्षा में बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3x² प्लस का 5x माइनस 9। फिर लिखिएगा कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है, x² प्लस 5x प्लस 4। आपसे कह रहा था कि कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। कक्षा में जो बालकों की संख्या है बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो प्रश्नानुसार आप कैसे निकालेंगे, कक्षा में बालकों की जो संख्या बालिकाओं से कितनी अधिक है। यानी कि आपके समझ में आ रहा होगा कि क्लास में जो बालक हैं वो ज़्यादा हैं। ये तो क्या, कक्षा में बालकों की जो संख्या है बालिकाओं से की संख्या से कितनी अधिक है। यानी इससे स्पष्ट हो रहा है इस लाइन से कि क्लास में जो बालक ज़्यादा होंगे। यानी कि यदि हम बालकों की संख्या से बालिकाओं की संख्या को घटा दें, क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 3x² प्लस 5x माइनस 9, इसमें से हम क्या करेंगे, बालिकाओं की संख्या घटा दें, x² प्लस 5x प्लस का 4, तो हमें अधिक संख्याएं निकल आएंगी। तो सॉल्व कर लें, तो 3x² प्लस 5x माइनस 9 और माइनस प्लस माइनस का x² और माइनस प्लस माइनस का 5x और माइनस प्लस माइनस का 4। तो देखिएगा क्या बचेगा यहाँ पर, 3x² में से माइनस का x² जाएगा तो 2x² बचेगा, प्लस का 5x माइनस का 5x चल बसा सेम, और माइनस का 9 माइनस का 4 कितना, माइनस का 11। तो इतने बालक जो हैं बालिकाओं से अधिक है। 2x² माइनस का 9 × 13 11, 9 × 13 13 होगा ना, 9 × 13 ठीक है, माइनस का 13, कितने बालक ज़्यादा होंगे। तो नीचे लिखना अतः, फाइनल आंसर, अतः कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक। अतः कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं
बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? 2x² माइनस 13 अधिक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर ली। अगला 4th आपसे कह रहा है यदि कक्षा में 5x² प्लस का 2x प्लस का 9 बालक एवं 2x² प्लस का x और प्लस का 2 बालिकाएं पढ़ती हैं, तो कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? ठीक है, इसको करिएगा। हो गया। अगला 4th के बाद 5th कह रहा है यदि x बराबर 5 तो एक कक्षा में 5x² प्लस 2x प्लस 9 बालक एवं 2x² प्लस का x प्लस 2 बालिकाएं पढ़ती हैं। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक? हल कीजिए। सेम प्रश्न है, ऐसे ही सॉल्व करिए। देखिए इसके पहले मैंने यही डिजिट भी नहीं चेंज किया इस बार, तो आप पूरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो ये यहाँ पर आंसर आएगा वहाँ पर क्या x की जगह आप 5 रख देंगे। जो भी आंसर यहाँ पर आएगा उसमें x की जगह आप कितना रख देंगे? 5 रख देंगे। और x की जगह आप जब 5 रखेंगे तो एग्जैक्ट नंबर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, 6 नंबर क्वेश्चन, छठा प्रश्न। छठा आपसे कह रहा है 6 नंबर। छठा प्रश्न आपसे कहता है, ध्यान से इसको भी देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। कोई भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है क्या कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 1/3 है। माइनस का 1/3 है। आगे आपसे कहता है यदि इनमें से एक संख्या माइनस का 5/18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बढ़िया प्रश्न है और आसान है। रब करें इसको। आपसे कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस की 5/18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया क्या दूसरी संख्या कहाँ दिया है? मान लिखो, डायरेक्ट लगाओ इसको, ऐसे लिखो। माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर x और आपको एक परिमेय संख्या यानी कि पहली परिमेय संख्या आपको दी है। कितनी दी है? अब माइनस का 5/18। प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है क्या? दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 1/3 है। यानी कि देखिए एक पर पहली परिमेय संख्या आपके पास माइनस की 5/18, दूसरी कितनी? x। इन दोनों का जो योगफल है माइनस का 5/18 प्लस x, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो यह माइनस का 1/3 आता है।
तो यहाँ माइनस का कितना आता है, माइनस का 1/3 आता है। ये आपसे कह रहा है, ये तो कह रहा दो परिमेय संख्याओं का योगफल माइनस का 1/3 है। तो जो पहली परिमेय संख्या माइनस की 5/18 और जो मैंने मानी दूसरी परिमेय संख्या वो x, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 1/3 आएगा। ये कह रहा है, बस सॉल्व कर ले। x को अपनी जगह पे रखे, इसको उठा के उधर ले जाए। तो x इक्वल टू, देखिए माइनस का 5/18 है, बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 5/18 हो गया और माइनस का 1/3 अपनी जगह पे रहा। अब x बराबर 18 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर तो 5 ही रहेगा, माइनस का 3 छंग 18 माइनस का 6 हो गया। भाई 3 से 18 को भाग करो, 3 छंग 18 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई x से करो 6 ही तो होगा। अब 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1/18 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः दूसरी, यही लिख दो इसी के सामने, अतः दूसरी परिमेय संख्या बराबर माइनस का 1/18। कितना शानदार प्रश्न है कि नहीं, नोट करिए। अगला 6 के बाद 7, आपसे कहा दो परिमेय संख्याओं का योगफल 25/27 है। यदि इनमें से एक संख्या कह रहा है 3/11 है तो दूसरी संख्या 2/9 कर लो, 2/9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न तो बहुत आसान है कि नहीं, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं भाई, बताइए। अगला देखिएगा, आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसको रब करें 7 के बाद 8 नंबर। 8वां प्रश्न आपसे कहता है, 8वां नंबर 8 नंबर आपसे कह रहा है 9 सेंटीमीटर भुजा वाले 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, वर्ग काटे जा सकते हैं, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, आपके पास क्या कर रहा है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग, यानी कि ये बड़ा वर्ग होगा या छोटा वर्ग होगा। तो दिया है में लिखना, दिया है क्या, बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा को हम ए मान लें, ए बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और उसके बाद छोटे वर्ग की भुजा, तो छोटे वर्ग की भुजा को मान लेते हैं कितना, ए डैश बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। और आपसे जानना चाहता है कि 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो काटे गए वर्ग बराबर, काटे 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग, तो 3 सेंटीमीटर भुजा के काटे गए वर्ग बराबर 3 सेंटीमीटर भुजा के काटे गए वर्ग बराबर, या काटे गए वर्गों की संख्या ऐसे लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम, बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे, जो संख्या आएगी वो काटे गए वर्गों की संख्या होगी। ठीक है,
तो देखिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, अब बड़ा हो चाहे छोटा, वर्ग तो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और बड़े वर्ग की भुजा आप ए मानी थे यानी कि ए स्क्वायर, और छोटे वर्ग की भुजा ए डैश, तो ए डैश स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर, और ए डैश की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर इसी के नीचे चलो कर देते हैं, 9 का स्क्वायर कितना 9 9 81, और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 एकम 9, 9 9 81 बराबर 9। तो नीचे लिख लेना है फाइनल आंसर। अतः 3 सेंटीमीटर भुजा के 9 वर्ग काटे जा सकते हैं, अतः 3 सेंटीमीटर भुजा के 9 वर्ग काटे जा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न करते हैं। हो गया? नोट करो। अगला कह रहा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 4 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आसान प्रश्न ये भी है, नोट कर लीजिए। अगला 10 नंबर आपसे कह रहा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कह रहा है 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या 83 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, कौन सी संख्या मिलती है, कौन सी संख्या मिलेगी, कौन सी संख्या मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपके पास है -45, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 38 और चौथा ऑप्शन है -38। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। आपसे कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, तो 83 है, इसके जब अंक आप बदलोगे यानी कि 3 को 8 की जगह पे रखना है, तो 8 को 3 की जगह पे रखना है, तो जब अंक बदलेंगे तो कितना 38 बन जाएगा। अंक बदलने पर बनी संख्या कितनी होगी 38। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या, जब 83 के अंक बदलेंगे तो क्या 8 की जगह 3 और 3 की जगह 8, 38 हो गया। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, तो मूल संख्या तो आपके पास 83 है, इस मूल संख्या से घटाने पर, कह रहा प्राप्त संख्या को, तो प्राप्त संख्या कौन सी 38 को मूल संख्या से घटाने पर, हम मूल संख्या 83 इसमें से 38 घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ से ऐसे लेंगे 13 में से 8 गया 5, यहाँ बता दो देखिए 7 में से 3 गया 4, 45, तो प्लस का 45 रहेगा ना कि माइनस का 45। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, नोट करिए। अगला 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या 75 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलेगी, कौन सी संख्या मिलेगी। देखिएगा ऑप्शन है
ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है 18 माइनस का 18 माइनस का 57 और प्लस का 57। ठीक है, जो भी इसमें से ऑप्शन सही है उसको टिक करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न पूछे सभी के उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। ठीक है, वीडियो को आप सभी अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।